मोहताज नहीं मुलायम सिंह का है, लेकिन आप मुलायम सिंह को नहीं निकालना है। आप खाली पिछड़ी जात में जन्म लेने के नाते, सुनिए मुलायम सिंह यादव खाली यादव होने के नाते आप विरोध कर रहे हैं। हम उन पर जाहिल लगते हैं? नहीं, आप बताइए, समाजवादी पार्टी हो गई तो जाहिल हो गई, आप बांग्लादेशी कह देते हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस बात के लिए? हिंदू का ठेकेदार किस बात के लिए? खाली वोट लेने के लिए। बांग्लादेश में चिल्ला कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी। सुनिए पहलगाम पर मामला। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि आज उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रही है, कल यादवों को देश में भी नहीं रहने देगी, दलितों को देश में भी नहीं रहने देगी? क्या तमाशा? मुलायम सिंह यादव जी के वो सचिव थे मुख्यमंत्री से, उनके कहने गोली चली थी, उन्होंने बना दिया। सुनिए राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। क्यों बना दिया? इस नाते ब्राह्मण बात के लिए हम दान देते हैं, आप लेते हैं, आप सम्मान करते हैं, आप सम्मान हमें रोकते हैं, आप हमारा अपमान करते हैं। मुलायम सिंह यादव न हो तो पूजे जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष कुंभ में उनकी भव्य प्रतिमा कुंभ के मेले में लगाई गई थी। लेकिन इस बार सरकार और कुंभ क्षेत्र के जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की कोई प्रतिमा नहीं लगने पाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्माहट आ गई है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कुंभ मेले में मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति लगी और माघ मेले में वो लगाने से मना कर दी गई। कुछ लोगों का सवाल ये है कि पूरे मेले में जाइए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी की बड़ी बड़ी पोस्टर लगाए गए हैं, तो उससे दिक्कत नहीं। मुलायम सिंह यादव जी की, जो कि पद्म विभूषण भी हैं, भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगाने से क्या दिक्कत हो जाएगी? या माघ मेले में इस बार मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है, कुंभ मेले में लगने दिया गया, क्या कारण? मूर्ति पहली बार नहीं लग रही है। महाकुंभ में भी मूर्ति लगी थी, अब मूर्ति उसी जगह पे लगी थी, वहीं लगवाई जा रही जहाँ पिछली बार लगी थी। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात मूर्तियाँ, तो अनेकों लगी हैं। अभी आप अंसल चले जाइए, हर चौक पे आपको अटल चौक लिखा हुआ मिलेगा, माननीय अटल जी की मूर्ति आपको खड़ी मिलेगी। मूर्ति से किसी को कोई परहेज होना नहीं चाहिए। तो कह रहे हो धार्मिक स्थल पर राजनेताओं की मूर्ति क्या लगने तो की? कौन सा, अगर नेताजी की मूर्ति लग जाएगी तो अधर्म हो जाएगा? वहाँ नेताजी की मूर्ति लगी थी तो कौन सा अधर्म का काम हो गया था मेले में? क्रोधित है आप लोग? क्रोधित नहीं है। मैं इनको मतलब ये इनकी निंदा मैं करता हूँ कि इनको इस तरह से विरोध नहीं करनी चाहिए। नेताजी देश के लिए बहुत कुछ दिए हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। किसके इशारे पे हो रहा है आपको लग रहा है? सरकार के इशारे पे हो रहा होगा। सरकार नहीं चाहती कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहती है। सरकार की कतई नहीं चाहती है कि मेरे अलावा किसी और को लोग देखें, किसी और के बारे में जाने। अगर लग जाती मूर्ति तो क्या दिक्कत हो जाती सरकार को? होगी ना कि इनकी मतलब दिक्कत यही होगी कि लोग नेताजी के बारे में और जानना शुरू कर देंगे। हालांकि नेताजी के बारे में पूरा देश अच्छे से जानता है, नेताजी की खूबियों के बारे में जानता है। बस इनको ये रहता है कि मैं इनसे पीछे रहूंगा, रह जाऊंगा। कहीं ना कहीं लोकप्रियता की बात आ जाती है। सनातन का विरोध सनातन ही कर रहा है। आगे ये योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हमारे हैं, ये बताएं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी इसी प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, और योगी जी की सरकार मतलब दिल्ली वाली उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया। आज वो राष्ट्र के धरोहर हैं मुलायम सिंह यादव जी। अगर उनकी मूर्ति लग गई तो कौन सा आफत आ गया? वो कौन सा सनातन है कि नहीं है? आप सर्टिफिकेट दो, वो सनातन है कि नहीं है? राम जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने पद्म भूषण दिया, हमारी सरकार भारत रत्न देगी उनको। तो देना ही पड़ेगा। लोग मांग रहे थे, देना ही पड़ेगा। आपको जिससे उम्मीद नहीं थी वही तो सब कुछ दे रहा है। अब बिल्कुल दे रहे हैं। अब मेरे कहने वाला बिल्कुल नहीं। तब ये बताइए योगी जी मोदी जी का वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग क्यों लग रहे हैं? वो भी नहीं लगना चाहिए। सुनिए वो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का। क्यों वहाँ लग रहा है भाई? होर्डिंग क्यों लग रही है? बहुत योगदान क्यों रहा है? 2 मिनट अभी मैं समझ नहीं पाया था, आपने उसके पहले बोला क्या था? अब मैं समझाता हूँ। मुलायम जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए वहाँ पे। मुलायम जी की फोटो क्या वहाँ उनका एक चित्र नहीं दिखना चाहिए? क्यों चलेगी? क्यों चलेगा भाई? हिंदुओं में गोली चलाने वाले कौन थे? कौन थे? मुलायम जी थे। संसद में भरे संसद में बोल रहे थे कि हिंदुओं में गोली चलाए, क्या गलत कर दिया?
क्यों चले भाई ये बोलिए। मैं बता रहा और हूँ। वहाँ आप देखिए जो धर्म को मानता है सिर्फ उसको उसकी फोटो लगनी चाहिए, बाकी किसी की फोटो नहीं लगनी चाहिए। धर्म ठीक को है? मानने वाले खुले समाजवादी हाँ। पार्टी सुनिए खुला बयान दे रही है, समाजवादी पार्टी जितने भी हैं बड़े बड़े दिग्गज वहाँ बैठे हुए हैं, खुला बोल रखे कि हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। भाई अगर आप हिंदू धर्म छोड़िए, उनके पिताजी थे जो थे कोई बात नहीं, और जो हमारी सरकार ने जो उनको पद्मश्री अवार्ड दिलवाया है ना, तो अखिलेश जी को उनको वो करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, हम उनको मिलने का कोई सीन ही नहीं चल गया, अच्छा किया काम किया। और जो बता रहे हैं कि ये इतना सब लोग बोल रहे हैं, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। अभी कोई फिलिस्तीन में कोई कांड हो गया होता तो अभी जगह जगह प्रदर्शन ये होता वो होता, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये ना अखिलेश यादव, ना ममता बनर्जी, ना तेजस्वी, ना कोई बंदे ने एक ट्वीट तक नहीं किया है कि भैया यार झूठे आप कर देते, कि भैया वहाँ सरकार से ही आप अनुरोध लगाते कि वहाँ के लोगों को आप देखिए, जागरूक कीजिए, बात कीजिए, कुछ कीजिए। कोई सीन नहीं है, आपके हिसाब से नहीं एक लगना ट्वीट चाहिए। नहीं आया। हाँ। और अभी मेयर साहिबा कुछ दिन अभी एक महीना पहले ही मुश्किल 20-25 दिन हुआ था, मेयर साहिबा केवल घुसपैठियों को ढूंढने गए थे और उसको भगाने गए थे, तो तुरंत पतन कितने बिजी इंसान थे, सफाई छोड़ के अखिलेश जी ट्विटर पे कूद पड़े और बयान देना शुरू कर दिए कि मेयर साहिबा कौन होती है, उनको घुसपैठी को हटाने वाले, उसके लिए कानून बना है, उसके लिए बना है। इसके लिए आप तेज हो। आपके भारत के अंदर क्या हो रहा है उसके लिए भाई, जो बांग्लादेश में है जितने हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, कोई बाहर से नहीं आए हैं, सब हमारे भाई हैं। इसलिए टोटल। मूर्ति नहीं लगना चाहिए, आप करें विरोध करते हैं हिंदुओं की, बिल्कुल, हाँ। सनातन धर्म का भैया, हमेशा एक हमेशा मिनट, विरोध किए वो लोग। एक आयोजन करा दो ना सनातन के लिए, एक करा दो सनातन के लिए आयोजन, लंबी लंबी मूर्तियां लगा लो, उसमें कोई मना करता है क्या आपको? आप सनातन को मानते नहीं, सनातन की बात आप करते नहीं। आप सीधे सीधे संसद में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, ठीक, तो आप उनके कार्यक्रमों में मूर्ति लगाओ ना यार। आप एक बढ़िया आयोजन करा के दिखाइए, आप उत्तर प्रदेश में हम भी खुश हो जाएं। आप कृष्ण वंशज हो ना, आप मथुरा में एक बढ़िया कार्यक्रम करा दीजिए सनातन पे, आप बढ़िया मूर्तियां लगाइए खूब, कोई दिक्कत थोड़ी यार। भागवत थे आप आ रहे यादव जी आ रहे हैं, हाँ। देखिए ऐसा है, जो अभी आपकी वार्ता में सुन रहा था, जो यहाँ पे जो मूर्तियों का विरोध हो रहा है, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। वहाँ पे मुलायम सिंह का मूर्ति बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मेरे हिसाब वहाँ पे मुलायम सिंह का मूर्ति बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ और सनातनियों को विरोध करना चाहिए। आप बताइए, जब धर्म का प्रसार नहीं कर सकते हैं, मैं लखनऊ में 30 साल से रह रहा हूँ, 30 का ज्यादा हो गया, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से मैंने देखा कि धर्म का एक्सपेंशन हुआ है। इसके पहले कभी धर्म का एक्सपेंशन नहीं हुआ। जहाँ जाओ ये टोपी लगा देते थे। ये इनके अंदर क्या सेकुलरिज्म की भूत सवार हो गया था कि वो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को छोड़ के ये जो है औरों की संस्कृति को बढ़ाना दे रहे हैं। सेकुलर है इसलिए नहीं लगाना चाहिए। भाई बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इनका मूर्ति वहाँ लगाने का कोई औचित्य नहीं उठता है। इनके लोगों को वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, रोक लगा दीजिए। खाली जो भाजपा के समर्थक हैं उन्हीं को उस मेले में जाना चाहिए, बाकी लोगों को बैन लगाना चाहिए। न बसपा समर्थक जाना चाहिए, सुनिए, और न कम्युनिस्ट वालों को जाना चाहिए, न समाजवादी, खाली भारतीय जनता पार्टी जाना चाहिए। और पूछिए कि कुंभ मेले का आयोजन कब से हुआ है, किसने शुरुआत कराया है, कितना दिन हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी 2014 लगवाई है क्या? जब मोहम्मद आजम खान साहब थे नगर विकास मंत्री, तब कुंभ का मेला का आयोजन हुआ था, और उनकी प्रशंसा यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हुआ। अब सुनिए, सुनिए कुंभ का मेला कोई नहीं जानता, कुंभ का मेला, कुंभ का मेला पता करिए। आप सुनिए, पत्रकार महोदय, आप बताइए या गूगल पर सर्च मारिए कि 2012, सुनिए रुके भाई, 2012 से लेके बोलने कि नहीं बोलने देंगे। बोलिए। आपने तो आज तक पर बैठा दिया है, खरीद लिया अडानी अंबानी को। आप कह रहे हैं ठीक है, शाहरुख खान को देश निकाला कर दीजिए, अडानी जी को कहाँ निकाला करेंगे? बिजली क्यों देते हैं? झारखंड से क्यों देते हैं? ठीक है, मुलायम सिंह को लगाइए। आप मोहताज नहीं मुलायम सिंह का है, लेकिन आप मुलायम सिंह को नहीं निकालना है। आप खाली पिछड़ी जात में जन्म लेने के नाते, सुनिए, मुलायम सिंह यादव खाली यादव होने के नाते आप विरोध कर रहे हैं। ऐसा यादव की बात ना की, यादव का कोई सीन नहीं है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है पता है? मोहन यादव है। क्या आसान कर दिया आपने? यादव वोट लेंगे, बनाएंगे नहीं, आपने बनाएंगे नहीं किया। सनातन धर्म को जो मानने वाले वही रहेंगे, समझ में आया? हमको देखिए हिंदुस्तान सबका है, हर धर्म का सम्मान कीजिए ना।
बांग्लादेश में चिल्ला कौन रहे हैं? प्रधानमंत्री कौन है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी। सुनिए, पहलगाम पर मामला आया, सीज फायर कर दिया अमेरिका के दबाव में, सीज फायर कर दिया अमेरिका के दबाव में, क्यों रुक गया? देशों का संवैधानिक हो गया मुलायम सिंह की अगर प्रतिमा लग रही, या तो कुंभ में भी नहीं लगने देने होता, कुंभ में भी नहीं लगने देना चाहिए था, कह रहे हैं, तो फिर माघ मेले में क्या दिक्कत होगी? देखिए मुझे लगता है कि वहाँ उनकी मूर्ति लगना ही नहीं चाहिए। पहली बात आपने जिसने सुनिए जो आरोप था, आपने बात करिए, बोल दिया साहब, जब मैं बोल रहा था नहीं बोलना चाहिए आपको, आपसे कम बोलने वाले हैं क्या? हम उन पर जाहिल लगते हैं? नहीं, आप बताइए, समाजवादी पार्टी हो गई तो जाहिल हो गई, आप बांग्लादेशी कह देते हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किस बात के लिए? हिंदू का ठेकेदार किस बात के लिए? खाली वोट लेने के लिए है। भाजपा लोग सर्टिफिकेट देंगे अब। ये सर्टिफिकेट कौन पढ़ा है, कौन दलित पढ़ा है, कौन पिछड़ा पढ़ा है, ये भाजपा के लोग सर्टिफिकेट देंगे इस बात का। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि आज उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रही है, कल यादवों को देश में भी नहीं रहने देगी, दलितों को देश में भी नहीं रहने देगी? क्या तमाशा बना लिया भारतीय जनता पार्टी के लोग? अपनी मूर्ति लगवा रहे हो, बड़ी बड़ी मूर्ति लगा रहे हो, स्वागत है, लेकिन अन्य लोगों को, अन्य समाजों का भी आप सम्मान करिए। अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है और जमीन एलाट होती है, और लगाए भी थे प्रयागराज में, और अब नहीं लगवाने दे रहे हो, तो क्या है? ये राजनीति करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, बहुत दुख हो रहा है कि समाज को ये लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कृति की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं आप लोग। उनकी मूर्ति हत्या नहीं कर रहे हैं, हत्या पहले ही हो चुकी थी जब इन पर गोली चली थी अयोध्या के अंदर, किसी के मुंह से एक बगारा नहीं निकला था। उसके बाद भी यार देखिए, जिसके पूरी पीढ़ी जो गोली खाई है, उनके घर में जाकर पूछो कि मुलायम कौन थे। वो अयोध्या जन्मभूमि के ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है? आप हमें बता दीजिए, नाम क्या है? वो कौन है? मुलायम सिंह यादव जी के वो सचिव थे, मुख्यमंत्री थे, उनके कहने गोली चली थी, उन्होंने बना दिया। सुनिए, राम जन्मभूमि का ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। क्यों बना दिया? इस नाते ब्राह्मण है। ये क्या मामला है भाई? दोहरी नीति, दोहरा चरित्र कैसा है? आप उनको बना दिया, ट्रस्ट का ट्रस्टी बना दिया। और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया, गलत किया? सुनिए, देश संविधान से चलता है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे, इधर आइए। हम कह रहे हैं बीजेपी ने तो बनाया था पहली बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को। अभी पूछिए, बीजेपी बनाई थी मुलायम सिंह। नहीं, सुनिए, बोल नहीं गए आप, सुनिए, तो बीजेपी दोषी है, बीजेपी दोषी है, क्यों मुख्यमंत्री बनाया? कि सुनिए, मसला ये है ना कि चटपट हर तरफ से बीजेपी के जो विरोधी हैं, वो विरोधी रहेंगे। अगर बीजेपी कहती है भैया जी अच्छा है, तो लोग उसमें ढूंढना शुरू कर देंगे, इसमें कीड़ा कौन सा निकलना है, निकाल के और मुसलमान। क्या लगता है आपको, लगनी चाहिए मूर्ति मुलायम सिंह यादव जी की कि नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि जो आज के दिन है वही चाहिए, जो आज चल रहा है वही चाहिए। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार माघ मेले में, कुंभ के मेले में लगी थी, माघ मेले में लगाने की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं लगने दे रहा प्रशासन? कह रहे हैं कि प्रशासन योगी जी के कहने पे नहीं लगा रहा है। सही बात है, अब वो नहीं लगने दे रहा तो उसके लिए क्या करें? नहीं लगने। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। क्या कह रहे हो आप? जब मुलायम सिंह यादव जी संसद भवन में कह रहे थे कि मैं चाहता हूं मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया था, उस समय विरोध करते। आज ये जो मूर्ति भाजपा जो है मुलायम सिंह जी की मूर्ति के लगने का विरोध कर रही है, वो सिर्फ इस वजह से ये दिखाना चाहती है कि हम एक नहीं है। वास्तव में ये दोनों पर्दे के पीछे कहीं एक है, और आने वाली 2027 की तैयारी है कि हम इनके अपोजिट लड़ रहे हैं और तुम हमारे अपोजिट लड़ रहे हो। इन लोगों के जो संबंध है, क्या नाम उनका, मोहन भागवत जी से मिलने वो जाते हैं, गुलदस्ता देने वो जाते हैं, सारी चीजें वो कहते हैं, उसके बाद आज आप उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगने देना चाह रहे हैं? ये 27 की तैयारी की रणनीति है, और ये चुनाव आ रहा है। अब ये दो लोग एक दूसरे को कोसेंगे और एक दूसरे को गालियां देंगे, और 2027 में यादव जी क्या हो गया? किस बात के लिए गुस्सा हो गया? किस बात के लिए? इधर आइए, इधर। किस बात के लिए गुस्सा हो गया? हम दान देते हैं, आप लेते हैं, आप सम्मान करते हैं, आप सम्मान हमें रोकते हैं, आप हमारा अपमान करते हैं। मुलायम सिंह यादव ना हो तो पूछे जाते किए थे मुलायम जी, क्या बोलिए मत। भरे स्टेज में धक्का मिला था, भरे स्टेज में आप विरोधी, भरे स्टेज में धक्का मिला था मुलायम जी को, बोलिए आप ना। यादव विरोधी कहिए हैं। और आप कहीं समाजवादी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ, एक भी कार्यकर्ता नहीं खड़ा हुआ कि धक्का किसे दिया? उसमें प्रदर्शन होना चाहिए था, उसमें प्रदर्शन होने चाहिए। देखिए, इनकी राजनीति देखिए, ये अभी एक छोटे से कार्यकर्ता है, लेकिन इनको जो, आपको क्या लगता है, लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? दादा हो गया, हो गया।
मुलायम सिंह यादव जी की, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की जो मूर्ति का प्रकरण है कुंभ में, जो देखिए ठीक है, पिछली बार भी हम लोग वहाँ पे गए थे, जो महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगी थी और अच्छा काम हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हो रहा हो। नेताजी की एक मूर्ति लगी थी, जो भी उनमें आस्था रखते हैं, जो भी उनको मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, जा रहे थे, उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे। और वहाँ भैया जो संदीप यादव जी थे, जो पूरा आयोजन किए थे उसका, वहाँ पे लोगों की सेवा कर रहे थे। हालांकि सरकार प्रशासन पता नहीं क्यों ऐसा किया है, इस बार रोक लगा दिया है। मुझे लगता है कि ये गंदी राजनीति है। ऐसा राजनीति आप बताइए। मुझे लगता है गंदी राजनीति नहीं है। देखिए ऐसा होता है, जिसकी सरकार होती है, जिसके थ्रू एक्सपेंशन वहाँ प्रसार होता है, तो वहाँ करते हैं मुलायम नहीं, नहीं वो ठीक है, लेकिन क्यों भाई? अरे भाई उनकी मूर्ति भाजपा की मदद करते हैं। भाजपा की मदद करते थे क्या? समाजवादी पार्टी बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करती है, लगवा देनी चाहिए। कैसे कह रहे हैं आप? भाजपा क्यों इतना विवाद कर रही है? अगर अखिलेश यादव जी फिर तो सदन में कहे थे कि प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। भाजपा के लोग मैं को छोड़ें और अपने जो सहयोगी हैं, अंदरूनी सहयोगी, जो अंदरूनी तौर से उनको भाजपा को समर्थन देते हैं, अगर समाजवादी जिस दिन चाहेगी उस दिन भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। समाजवादी के चाहने से ये लोग सरकार बना रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी तो मिली हुई है, और तब भी दिखावा करे, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि 27 में दिखाएंगे कि देखो हमारी मूर्ति नहीं लगाने दी। ये सब जनता को आपने देखा, ये बात थी श्रद्धेय स्वर्गीय पद्म विभूषण से नवाजित मुलायम सिंह यादव जी कि कुंभ के मेले में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई थी, लेकिन माघ के मेले में भी इस बार समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति वहां पर लगे। प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी। लोग समाजवादी पार्टी आग बबूला है कि सरकार के कहने पर प्रशासन ने मूर्ति लगाने पर रोक लगा दी, और ये दोहरा चरित्र दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप क्या सोचते हैं? जनता कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।